माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं बद से बदतर हालत में घिरे होने के बावजूद डीएम खास संदेश वैलेंटाइन डे पर अपनी हाफ सोल को देना चाहते हैं, यानी अपने डीएफ को देना चाहते हैं, अपने दिल का दर्द बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं आपके डीएम के दिल का दर्द क्या है। क्या आपसे कांटेक्ट करेंगे आज के दिन? चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जानने के लिए मुझसे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। King of Swords, Four of Pentacle, Four of Wands, sorry guys, Death card, Seven of Wands, King of Pentacle, Page of Cups, Justice, गिर गए हैं गाइस कार्ड, The High Priestess। देखिए गाइस, बद से बदतर हालत में घिरे होने के बावजूद डीएम वैलेंटाइन डे पर अपनी हाफ सोल को बहुत याद कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि इनकी हालत क्या है। तो डीएम इस हालत में घिरे होने के बावजूद आज के दिन अपने डीएफ को अपने दिल का दर्द बताना चाहते हैं। आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सच है कि मैं बद से बदतर हालत में घिरा हुआ हूँ और चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ और अपनी हाफ सोल को याद कर रहा हूँ, यानी अपनी डीएफ को बहुत याद कर रहे हैं आपके डीएम। और आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैंने तुम्हें दर्द दिया, जो भी मैंने तुम्हें दुख दिए, उसका कर्मा आज मुझे मिल रहा है। मेरा सुख चैन सब खत्म हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए बहुत जुनूनी हो रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत जुनूनी हो रहा हूँ। जैसे कभी डीएफ इनके लिए जुनूनी हुआ करती थी, जैसे डीएफ कभी इनके लिए अपनी जान छिड़कती थी, इनके कदमों में खुद को बिछा देती थी, तो वही आज हाल डीएम का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि डीएम ने अपने अंदर की डीएफ एनर्जी को एक्टिव कर लिया है, यानी इनकी डीएफ एनर्जी एक्टिव हो गई है। इनको इतना दर्द मिला है थर्ड पार्टी कार्मिक से। जो इनकी ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण डीएम की ईगो टूट चुकी है। तो डीएम कहना चाहते हैं तुम्हारा प्यार मुझे पल पल तड़पा रहा है, मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ हूँ। जैसा मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वैसा मैं किसी के लिए महसूस नहीं करता। मैं पल पल तुम्हारे मैसेज का, तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करता हूँ, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। लेकिन जब ये डीएफ के मैसेज कॉल नहीं देखते, नहीं पाते अपने फ़ोन में, तो ये उदास हो जाते हैं। कभी डीएम अपने डीएफ से रन किया करते थे, कभी डीएम अपने डीएफ को मना किया करते थे कि मुझे कॉल मैसेज इतने मत किया करो, लेकिन डीएफ नहीं मानती थी। लेकिन आज डीएम खुद ही अपनी डीएफ के कॉल मैसेज का वेट करते हैं, लेकिन जब डीएफ के कॉल मैसेज और डीएफ की खबर इन्हें कहीं से भी नहीं लगती है तो डीएम बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि डीएम को ऐसा लगता है कि अब डीएफ के अलावा इनका कोई भी नहीं रहा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब डीएम बहुत ही अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि डीएम की एनर्जी थर्ड पार्टी कार्मिक किसी से भी मैच नहीं करती। ये सबके बीच में होते हुए भी बहुत तन्हा महसूस करते हैं, ये अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और अपनी डीएफ को ही अपने करीब पाते हैं। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मैं तुम्हारा हूँ, गलती से भी किसी और के मत हो जाना। तुम्हें मुझे ही सोचना है और मुझे ही देखना है, क्योंकि तुम मेरी हो। तुम्हारे लिए ही सबसे संघर्ष कर रहा हूँ। थर्ड पार्टी कार्मिक्स से मैं लड़ाई कर रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, उनसे जूझ रहा हूँ। किस लिए जूझ रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता हूँ, क्योंकि
उन्होंने मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। जब तक मैं अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं ले लूँगा, जब तक मैं खुद के लिए फ़ाइट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब तक खुद ही स्वतंत्र नहीं होऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ। मैंने उनको इतना सरेंडर कर दिया था कि मैंने खुद को ही उनको गिरवी रख दिया था, इसलिए ही उन्होंने मेरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। तो मैं उनके साथ फाइट करने के साथ साथ मुझे खुद से भी लड़ना पड़ रहा है। डीएम खुद से भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने अंदर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट है, जिसके कारण डीएम को ऐसा लग रहा है कि ये कितने झूठ में जी रहे थे, ये कितने गलत फहमी में जी रहे थे, ये कितनी 3D वर्ल्ड में खुशियाँ ढूंढ रहे थे, जबकि 3D वर्ल्ड में तो खुशियाँ हैं ही नहीं। ये अपने आप में खुशी ना ढूंढ कर ये कार्मिक्स में थर्ड पार्टी में खुशी ढूंढ रहे थे। इन्होंने उसको ही रिजेक्ट कर दिया जो इनकी थी, जो इनकी खुशी थी, जो इनकी हैप्पीनेस थी, यानी इनकी डीएफ। आज ये डीएफ की वैल्यू समझ रहे हैं। डीएम कहना चाहते हैं मैं आज तुम्हारी वैल्यू को समझाऊं, तुमसे बात करना चाहता हूं, पर मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे रिजेक्शन से। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जाने अनजाने कुछ फिर ऐसा ना कर दूं जिससे तुम नाराज हो जाओ। डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं कहीं कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ तुम्हारी असलियत को, अपनी शक्ति को मैं पहचान चुका हूँ। मेरी ईगो बहुत अधिक थी, जिसके कारण मैं तुम्हें जान नहीं सका और मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। मैंने तुम्हारी पावर को समझा नहीं, मैंने तुम्हारे प्यार अनकंडीशनल लव को समझा नहीं। आज मैं तुम्हारे अनकंडीशनल लव को समझाऊँ, तुम्हारी वैल्यू को समझाऊँ। अब मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो गाइस, हो सकता है आपके डीएम का कॉल मैसेज इस वैलेंटाइन डे पर आपको मिल जाए। वैलेंटाइन डे तो एक बहाना है, क्योंकि डीएम काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, लेकिन जब आपका वेट करते करते ही थक गए हैं तो इन्होंने सोचा है कि मुझे ही डीएफ से कांटेक्ट करना है, मैं ही डीएफ से कांटेक्ट करूं। लेकिन डीएम एक बहाना ढूंढ रहे थे कि किस बहाने से अपने डीएफ से कांटेक्ट किया जाए। तो आज इनको वो बहाना भी मिल गया है। वैलेंटाइन डे पर डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे। डीएम का कॉल मैसेज आपको मिल सकता है। गाइज, आप मेरे को बताना, अगर आपके डीएम का कॉल मैसेज आपको नहीं मिलता तो आप महसूस करेंगे कि आपके डीएम की यादें आपको आज बहुत आ रही हैं, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। ये इस चीज़ का साइन होगा कि आपके डीएम आपको 5D वर्ल्ड में बहुत याद कर रहे हैं, सोल लेवल पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं और पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जब आपने और इन्होंने क्वालिटी टाइम गुजारा, जब आपने बहुत ही बबल फेस में एक दूसरे को बहुत करीब से जाना और एक दूसरे को लव दिया। तो गाइज, आपके जो डीएम हैं वो बदल चुके हैं, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं और आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपके डीएम 5D में भी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। आप आज हो सकता है अपने डीएम को याद करके आपको रोना आ जाए, क्योंकि उधर आपके डीएम आपको याद करके हो सकता है ये रोने वाली एनर्जी में आ जाएं। तो इसलिए डीएफ को भी टेलीपैथी के थ्रू अपने डीएम के मैसेज मिलने वाले हैं। आपके डीएम के जो ये मैसेज हैं ये टेलीपैथी के थ्रू भी मिल सकते हैं, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो गाइज, आपके डीएम बद से बदतर हालत में घिरे होने के बावजूद आपके डीएम अपने दिल का दर्द इस तरह से आपको बता रहे हैं और आपको अपने डीएम को कांटेक्ट नहीं करना है, आपको अपने डीएम के कांटेक्ट आपको मिलेगा, तभी आपको उनसे बात करनी है। तो गाइज, आपको इमोशनल नहीं होना है अपने डीएम के लिए इन बातों को सुन के, बस आपको अपना इनर वर्क करना है और अपने सेल्फ लव में रहना है और फियरलेस रहना है और बहुत अच्छे से और लिमिट में अपने डीएम से बात करनी है।